हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम रजत एंड दिस इज माय चैनल कॉमर्स कोश। एज यू नो, राइट नाउ वी आर डूइंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप अपनी सारी वीडियोस ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली सीक्वेंस में देख रहे होंगे, बिकॉज एज आई ऑलवेज से अगर कोई भी वीडियो स्किप करी एंड उस वीडियो की हमें जो हमने उसमें पढ़ा है उसको अच्छे से हमें नहीं पता, वो टॉपिक हमें अच्छे से नहीं पता, तो हो सकता है आगे की वीडियोस हमको अच्छे से समझ में ना आए। लास्ट क्लास में हमने क्या करा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एग्रीगेट सेविंग्स क्या होती है, किस तरह से सेविंग्स फंक्शन को हम डिराइव करते हैं कंजम्पशन फंक्शन से। उसके बाद हमने पढ़ा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। एक चीज जो सेविंग से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी वो क्या थी कि भाई सेविंग कर्व किस तरह से बनता है। तो आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि भाई सेविंग कर्व किस तरह बनता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो चीज देखनी है वो क्या कि भाई हाउ वी डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम दी कंजम्पशन कर्व, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। So now guys, before deriving savings curve from consumption curve, हमको एक और चीज जो रिवाइज कर लेनी चाहिए अपनी लास्ट क्लास से, वो क्या है कि भाई हम कभी भी सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है क्या कि भाई अगर हमें सी बार 40 दिया है, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है, एमपीसी 0.6 है, मतलब इंक्रीज्ड इनकम का 60% खर्च हो जाता है, तो इसका मतलब एनपीएस क्या होगा 0.4। इंक्रीज्ड इनकम का कितना परसेंट सेव हो रहा है 40%। एंड इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज 40 प्लस 0.6 एंड इससे तुम कभी भी सेविंग फंक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर अपनी जीरो इनकम पे 40 का खर्चा हो रहा है तो कैसे होगा, वो पुरानी सेविंग से माइनस ही तो करोगे ना, पुरानी गुल्लक में से तो पैसा निकालोगे अगर बिना इनकम के खर्चा करना है। तो अगर बिना इनकम के 40 का खर्चा कर रहे हो मतलब उस टाइम सेविंग में से 40 निकाल रहे हो, -40। उसके बाद इनकम बढ़ने के साथ साथ 60% इनकम का खर्च कर देते हो। इसका मतलब इनकम जब बढ़ती है तो कितना परसेंट सेव करते हो, उसका 40%, दैट इज 0.4। तो इसका मतलब कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन निकालना हमको आता है। अब बात आती है कि कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे निकालें। ओके, अब कंजम्पशन और सेविंग दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। आप कहोगे सर खर्चे और सेविंग में कुछ कॉमन है, वो क्या है। खर्चे और सेविंग में एक बात ये कॉमन है कि दोनों के दोनों ही इनकम पर डिपेंड करते हैं। हमें पता है कि जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है, और सेविंग जो है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है। ठीक है कि भाई कंजम्पशन भी किस पर डिपेंड करती है, इनकम पर, और सेविंग भी डिपेंड करती है इनकम पर। तो सबसे पहले तो जो हमको बनाना है ना वो बनाना है क्या, इनकम कर्व। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, सबसे पहले हमको बनाना है इनकम कर्व। इनकम की जो लाइन है वो कैसे बनती है, इनकम की जो लाइन है वो बनती है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर क्यों बनती है वो आपको देखना पड़ेगा पुरानी क्लासेस से, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई और इनकम लाइन जो है वो दोनों एक ही होती है। और वो कैसे बनती है, वो बनती है 45 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। अब 45 डिग्री लाइन कैसे बनाए, 45 डिग्री लाइन बनाना कभी मुश्किल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी एक स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल हमेशा 45 डिग्री होता है। कोई भी स्क्वायर का डायगोनल 45 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहां से कोई भी एक छोटा सा स्क्वायर एज्यूम कर लूं और इस वर्टेक्स से ये वाली वर्टेक्स ज्वाइन करके एक लाइन बना दूं, तो कहना है से कि ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री लाइन और ये इनकम की लाइन है। ओके, अब हमें डिराइव करना है सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से। अगर सेविंग कर्व हमको कंजम्पशन कर्व से डिराइव करना है तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कंजम्पशन कर्व। जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है। हमारे एग्जांपल पे भी देखो, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का सी बार का मान लेते हैं, ये जो है ये है क्या, सी बार।
और उसके बाद हमको पता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती रहती है। तो ये हो गया क्या, सी बार प्लस बी वाई। एंड इस वाले पॉइंट पर क्या है, सारी की सारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आप देखो जितनी इनकम है वो सारी की सारी क्या हो रही है, वो सारी की सारी खर्च हो रही है, राइट। क्या मैं ये कह सकता हूं अगर सारी की सारी इनकम खर्च हो रही है, इसका मतलब एपीसी जो कि सी अपॉन वाई होता है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। सारी इनकम खर्च हो रही है मतलब और कितना परसेंट करंट इनकम का खर्च हो रहा है, 100%। तो एपीसी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर एक और चीज हमको पता लग गई, क्या, एपीसी इक्वल टू 1, राइट। और एक चीज जो इस पॉइंट के लिए हमें पता होनी चाहिए, क्या, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। उस पॉइंट पर एपीसी क्या होता है हमारा, 1। देखो आप यहां पर भी देख सकते हो, जब सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एपीसी है वो क्या होता है, सी अपॉन वाई। एपीसी हमारा यहां पर क्या है, 1। ऑलराइट। इस पॉइंट से अगर पहले की बात करें तो हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। इस पॉइंट के बाद अगर बात करें तो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। इस पॉइंट से पहले अगर बात करें तो देखो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। इस पॉइंट के बाद अगर बात करें, ये कौन सा है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ना। इस पॉइंट के बाद की अगर बात करें तो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, राइट। ये तो हमने बात करी किसकी, इनकम की और कंजम्पशन की। यहां पर हमने बनाया है अपना कंजम्पशन कर्व। ये रुपीस में जो मैंने लिखा है ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, बुक में करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज एक्चुअली में ये जो इनकम है इट इज नथिंग बट दी नेशनल इनकम वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये क्या है हमारा पैनल 1। ये क्या है हमारा पैनल 1। अब एक सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन जो है वो नीचे बना लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, पैनल 2। इसको हम क्या बोलेंगे, पैनल 2। ओके, सो we'll call it पैनल 2। ओके, यहां पर हम बनाएंगे क्या गाइस, यहां पर हम बनाएंगे सेविंग्स कर्व। और यहां पर हमारी अगेन क्या मिलेगी हमको, नेशनल इनकम। ऑलराइट, तो अब देखो कितना आसान है सेविंग्स कर्व बनाना। मेरी जीरो इनकम के ऊपर भी मैं इतना खर्चा कर रहा था, जीरो से लेकर ये जो ओ है, ये जो पॉइंट है इसको मान लो ओ। ओके, सो जब मेरी इनकम जीरो थी तब भी मैं ओसी बार का खर्चा तो कर ही रहा था। मेरे हैंड की मूवमेंट को फॉलो करो, अगर मेरी जीरो इनकम थी तो भी इतना खर्चा तो हो ही रहा था। ये इतना खर्चा कहां से आ रहा था, ये इतना खर्चा आ रहा था पुरानी सेविंग से। तो कहना है जब मेरी जीरो इनकम थी तो मैं इतनी सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स में से निकाल रहा था, राइट। इसका मतलब अगर मेरी जीरो इनकम पर सी बार का मैं खर्चा कर रहा हूं, इतना ही मैं इस टाइम पर अपनी सेविंग्स में से निकाल भी तो रहा हूं। जितना मैं यहाँ पे खर्च कर रहा हूं एक्चुअली में सेविंग्स से मैं उतना ही निकाल भी तो रहा हूं, राइट। अगर ओसी बार मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर खर्चा है तो ओ से लेकर माइनस सी बार जो है एग्जैक्टली इतना, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। इतना मैं सेविंग से निकाल रहा हूं तो मुझे मेरे सेविंग कर्व का पहला पॉइंट मिल गया। एंड मुझे पता है लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर 2 पॉइंट्स मिल गए और उसके बाद मेरे को लाइन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, एक तो मिल गया। अब दूसरा देखो, जब सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च हो रही है तो सेविंग कितनी है। अपने एग्जांपल में देखो, सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च हो रही है तो सेविंग कितनी है, डेफिनेटली जीरो है। कुछ बच ही नहीं रहा तो सेविंग कितनी होगी, जीरो ही होगी।
तो इसका मतलब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये अगर पॉइंट y है, मेरी इनकम अगर OY है, तो सारी की सारी इनकम खर्च हो रही है। ठीक है, अगर मेरी इनकम OY है तो सारी इनकम खर्च हो रही है। इसका मतलब जब इनकम OY है, जब इनकम OY है तो सारी की सारी सेविंग्स कितनी होंगी? सारी की सारी सेविंग्स कुछ नहीं होगी, सिर्फ जीरो होगी। राइट, सारी इनकम खर्च हो गई, इसका मतलब सेविंग कितनी है? सेविंग हो गई जीरो। सेविंग कितनी हो गई मेरी? जीरो। सेविंग जीरो का एक और मतलब होता है क्या कि इसका मतलब एपीएस क्या हो गया? जीरो। करंट इनकम का कितना परसेंट मैं सेव कर रहा हूं? करंट इनकम का 0% मैं सेव कर रहा हूं। यहां पर भी देख लो, जब एपीसी 1 है तो एपीएस कितना होगा? एपीएस होता है एस अपॉन वाई। एस इज 0, वाई इज 100, एस अपॉन वाई इज 0 अपॉन 100 इज 0। राइट, तो जब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो एपीसी होगा इक्वल टू 1 एंड एपीएस होगा इक्वल टू 0। राइट, अब भाई 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स मिलने के बाद तो सेविंग कर्व बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और लाइन को आगे एक्सटेंड करते रहेंगे और सेविंग कर्व बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? इन दोनों को ज्वाइन करा और पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड कर दिया। इसके बारे में हम यहां पर लिख देते हैं, सेविंग कितनी थी? 0, इसका मतलब एपीएस कितना हो गया? 0। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एंड दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर दी। मतलब सेविंग कर्व जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। Saving curve starts from the negative value of autonomous consumption and it extends towards x-axis। कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट y, जहां पर क्या दिखाता है? सेविंग्स कितनी है? 0। एंड उसके बाद ये जो एक पॉजिटिव स्लोप लाइन है, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो ये जो पॉजिटिव लाइन है, राइट, जो कैसे जा रही है? जो जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी। जिस तरह से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, उसी तरह से जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती है। राइट, तो ये हमारा बन गया सेविंग कर्व विच इज नथिंग बट माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम दी कंजम्पशन कर्व। ऑलराइट, तो क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर देखी खास कि भाई इनकम सबसे पहले तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों ही फंक्शन ऑफ इनकम है, तो हमें सबसे पहले बनानी है इनकम लाइन। फिर हमें बनानी है क्या? हमें बनाना है कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व जब हमने बना दिया तो हमें पता लग गया कि भाई जहां पर सारी इनकम खर्च हो रही है वो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, वहां पर एपीसी क्या है? 1 है। फिर हमने कहा सेविंग कर्व बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट मिलेगा कहां से? जब सारी इनकम जब 0 इनकम है तो सी बार का खर्चा है, तो 0 इनकम पर ऑटोनॉमस सेविंग्स कितनी होगी? माइनस सी बार। मिल गया हमें पहला पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी इनकम जो है बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ी और जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गए तो सेविंग्स थी क्या? 0। सेविंग 0 थी तो एक्स एक्सिस पर ही होगी डेफिनेटली। तब हमें मिल गया दूसरा पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया तो हमारे पास बन गया क्या? सेविंग्स कर्व। सो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कंस्ट्रक्शन हमसे कई बार पूछ ली जाती है कि भाई बताओ हाउ सेविंग कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। तो हमें ये पूरी की पूरी जो चीजें हमने यहाँ पर करी हैं वो डिराइव भी करनी होती है। राइट, मेरे नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर स्टेप्स मिलते हैं इसकी डेरिवेशन के, क्या होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इफ यू वांट दोज नोट्स तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। ओके, इसके अलावा आपको आज की क्लास में और कोई भी डाउट है या मेरी पिछली किसी वीडियोस में किसी भी क्लास में कोई डाउट है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, जिससे आपको टाइमली सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।